स्टूडेंट्स, ये व्याख्यान की श्रृंखला में प्रोफेसर एस.आर. मीना की ओर से बीए पार्ट फर्स्ट हिंदी लिटरेचर के विद्यार्थियों का स्वागत। आज के व्याख्यान में हिंदी लिटरेचर के फर्स्ट पेपर में जो आपका प्रमुख साहित्यकार है कवित्री मीराबाई, उन पर अपना व्याख्यान दूंगा। मीराबाई के विषय में जो हमें जानकारी है कि मीराबाई का जन्म संवत 1555 में और देहावसान संवत 1620 में हुआ। मीराबाई का जन्म मेड़ता के पास कुड़की नामक ग्राम में हुआ। मेड़ता नागौर में है। मेड़ता के पास कुड़की नामक ग्राम में मीराबाई का जन्म हुआ। बचपन में ही मीरा की माता का देहांत हो जाने के कारण इनका लालन पालन दूदा जी के पास मेड़ता में हुआ। यह अपने पिता रतन सिंह की इकलौती पुत्री थी। दादा की भगवत भक्ति का मीरा के बालक हृदय पर गहरा प्रभाव पड़ा और बचपन से ही प्रभु प्रेम में मतवाली हो गई थी। बालक हृदय पर गहरा प्रभाव पड़ा और बचपन से ही ये प्रभु के प्रति इनके मन में धीरे धीरे एक तरह से प्रेम उत्पन्न होता चला गया। श्री कृष्ण के साथ ये बचपन का प्रेम धीरे धीरे अटल अनुराग में परिवर्तित होता चला गया। मीरा का विवाह चित्तौड़ के राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ हुआ। वह इस प्रकार वैवाहिक सुख का उपभोग अधिक नहीं कर सकी। विवाह के कुछ वर्ष पश्चात ही उसे वैधव्य ने आ घेरा, यानी एक तरह से थोड़े दिन बाद ही उनकी शादी के विवाह के थोड़े दिन बाद ही उनके पति की मृत्यु हो गई और वो विधवा का जीवन जीने लगी। वैधव्य मानी विधवा अवस्था। अब जब विधवा हो गई तो मीरा का मन इस संसार में नहीं लगा, यानी संसार से उनका मन उचटने लगा। तो अब क्या हुआ, अब वह कृष्ण के प्रेम में और अधिक रंग गई, यानी कृष्ण के प्रति उनका अनुराग और ज्यादा बढ़ता चला गया। भक्ति उनके जीवन का संबल बन गई, यानी सहारा बन गई। कृष्ण को उसने पति के रूप में ग्रहण कर लिया और उसने अपना सर्वस्व कृष्ण पर ही न्यौछावर कर दिया, यानी धीरे धीरे वो कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानने लगी और सब कुछ उन्हीं पर अपना सर्वस्व समर्पण करने की बात उनके मन में बैठ गई। समाज से विरक्त होकर के साधु की संगत करना प्रारंभ कर दिया। इसमें उसे अनेक परेशानियां भी हुई। साहसी तथा प्रेम दीवानी मीरा ने सभी को उससे हर स्वीकार किया, यानी जब धीरे धीरे जब मीरा का मन संसार में नहीं लगा और वो धीरे धीरे कृष्ण भक्ति की तरफ बढ़ती गई और साधु संगतों की मंडलियों में बैठने लगी, भजन कीर्तन करने लगी, साधु संतों के साथ रहने जाने लगी, तो उनके ससुराल पक्ष के लोगों को उनका मीरा का यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा और धीरे धीरे वो मीरा को एक तरह से मारने तक की सोचने लगे, मीरा को समाप्त करने तक की बात करने लगे और उस काम को सिद्ध करने के लिए, साबित करने के लिए मीरा को अनेक यातनाएं भी देने लगे और मीरा ने अनेक यातनाएं झेली भी। मीरा के समक्ष कई बार राणा ने, जो इनके ससुर थे, उन्होंने जहर का प्याला भेजा, कई बार पिटारे में बंद करके सरफ भेजा, विषधारी सांप भेजा, शालिग्राम की मूर्ति में परिवर्तित, किंतु ईश्वर प्रेम के कारण, ईश्वर की कृपा होने के कारण वह जो विषधारी सांप भेजा था वो शालिग्राम बन गया, कृष्ण भगवान की मूर्ति में परिवर्तित हो गया और जो जहर का प्याला था वो अमृत बन गया और फूलों की जो सैया पर इनको सुलाने की बात कही गई थी वो उन कांटे की सैया वो इनके लिए फूलों की सैया बन गई। ये होता है ईश्वर का प्रेम, ईश्वर की भक्ति या ईश्वर के प्रति भी जो आस्था है, उसकी मेहरबानी, उसकी कृपा। मीरा ने नरसिंह चिरो मायरो, गीत गोविंद की टीका, मीराबाई का मल्लार, राग गोविंद, सौरठ के पद, मीरा ने मीरा के पद आदि 7 रचनाएं लिखी। ये राजस्थान की जानी मानी कवियत्रियों में अपना स्थान रखती हैं। इनके काव्य में कुछ हमें विशेषताएं देखने को मिलती हैं कि मीरा के काव्य में भाव पक्ष, कला पक्ष दोनों ही समान रूप से हमें नजर आते हैं। काव्य के दोनों ही पक्ष सम होने के कारण वह एक सफल कवित्री के रूप में हमारे समक्ष नजर आती है। इनके काव्य में करुणा के भावों की अभिव्यक्ति देखने को मिलती है, उसके काव्य में अनेक विशेषताएं हमें देखने को मिलती हैं। मीरा की भक्ति माधुर्य भाव की थी, बड़ी मधुरता के साथ ये अपने इष्टदेव भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करती थी। उसने कृष्ण को
पति रूप में स्वीकार किया और स्वयं उनकी पत्नी बनी। नारी होने के कारण उनके पदों में जैसी अनन्यता और आत्मसमर्पण पर है वह अन्यत्र दुर्लभ है। मीरा के पदों में विनय भावना के पद भी है, परंतु प्रमुखता उनके विरह निवेदन के पदों की है कि जो मीरा की भक्ति भावना के प्राण है, कृष्ण से उनका प्रेम अटल है। प्रकृति ने मीरा को अपने भावों के आलंबन के रूप में चित्रित किया है। घन घटाएं, घोर वर्षा, चातक पुकार आदि विरही प्राणों की चित्कार बनकर के कड़क उठती हैं। मीरा के पद गे हैं, यानी मीरा के जो पद है वो संगीतात्मक तलीय है, गे शैली में है, आराम से उनको हम गा सकते हैं सहज रूप में। उनका काव्य गीति काव्य है, उनके पदों में सरसता है, सुगमता है और प्रभावमयता है। भक्त लोग आज भी उनके पदों को बड़ी लय के साथ गाते रहते और गा करके उनमें तन्मय हो जाते हैं। मीरा की भाषा बहुत ही व्यवहारिक है, जिसमें राजस्थानी, ब्रज, गुजराती का मिश्रण है। माधुर्य और प्रसाद दोनों गुणों से युक्त मीरा की भाषा प्रभावमय हो उठी है। अलंकार और मुहावरों का प्रयोग भी मीरा के काव्यों पदों में भावों के अनुरूप ही सहज स्वरूप में स्वाभाविक रूप से देखने को मिलता है। उनमें किसी प्रकार का आरोपण नहीं है। वस्तुतः मीरा के पदों में हमें उस काल में प्रवाहित भक्ति की त्रिधारा के दर्शन होते हैं। वे साकार कृष्ण के गुण गाती हैं। नयन बनज बसाऊंरी जो मैं साहिब पाऊंरी, इन नयनन मेरा साहिब बसता डरती पलक ने नाउरी। मीरा के पदों में संतों की निर्गुण भक्ति धारा का वर्णन ही प्रचुर मात्रा से किया गया है। मीरा की भक्ति में माधुर्य भाव का समावेश हमें बराबर देखने को मिलता है। मीरा के प्रभु अविनाशी हैं। वस्तुतः मीरा की पदावली में भक्ति युग की सरस भाव लहरियां देखने को मिलती हैं। इस प्रकार से मीराबाई का मैंने आपके समक्ष परिचय दिया। आपके पाठ्यक्रम में मीराबाई की जो मीरा पदावली है उसमें से जो पद है, पहला पद है कि मेरो तो गिरधर गोपाल, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, चाणी दई कुल की कहानी कहा करी कोई, संतन डिंग बैठी बैठी लोग लाज होई, असमन जल सींची सींची प्रेम बेल होई, अब तय बेल फैल गई आनंद फल होई, दूध की मतनिया बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मती ग्रत काढ़ लियो डारी दही छोई, भगत देख राजी हुई जगत देख रोई, दास मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। इस पद में मीराबाई का भगवान श्री कृष्ण के प्रति अटूट एकनिष्ठ प्रेम परिलक्षित हुआ है और उन्हीं के प्रति वो अपना सर्वस्व समर्पण कर चुकी हैं या करती हैं और उनके अलावा वो किसी को कुछ नहीं मानती हैं और ना ही वो संसार के लोगों की कोई परवाह करती हैं। इन्हीं भावनाओं की इस पद में अभिव्यक्ति हुई है। देखिएगा, मेरो तो गिरधर गोपाल, मीराबाई साहब कहते मेरो तो, बिल्कुल एक तरह से विशेषता लगाई हुई है कि मेरा, अर्थात मेरा तो इस संसार में यदि कोई कुछ है, रखवाला है या मेरा समर्थक है या मेरा कुछ भी हित करने वाला हितैषी है, मेरा स्वामी है, मेरा पति है, मेरा प्रियतम है, तो वो तो गिरधर गोपाल अर्थात गिरिधर गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले, गोपाल और गायों को पालने वाले कौन? कन्हैया जी है, कृष्ण जी है। वही मेरे स्वामी है, वही मेरे पति देव है, वही मेरे प्रियतम है। दूसरों ने कोई, उनके अलावा मेरा इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। मैं स्पष्ट कह देना चाहती हूँ कि मैं एकमात्र उन्हीं से प्रेम करती हूँ, निस्वार्थ प्रेम करती हूँ, निश्चल प्रेम करती हूँ, एकनिष्ठ प्रेम करती हूँ। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। बहुत स्पष्ट शब्दों में अपनी बात रखते हुए मीराबाई कहती है कि जिसके सिर के ऊपर मोर पंखों से बना हुआ मोर मुकुट सुशोभित होता है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण, मेरो पति सोई, वही मेरे स्वामी है, वही मेरे पतिदेव है, वही मेरे प्रियतम है। ऐसा मैं बिल्कुल स्पष्ट और निडरता के साथ संसार के लोगों के समक्ष बयां कर रही हूं। छाणी दई कुल की कहानी कहा करिए कोई। आगे मीराबाई अपनी निर्भीकता का परिचय देते हुए, अपनी स्पष्टवादिता का परिचय देते हुए कहती हैं कि छाणी दई कुल की कहानी, कहानी मानी मर्यादा, अर्थात अपने भगवान श्री कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम की बात को कहते हुए मीराबाई कहती है कि मैंने, वैसे तो मैं
मैं मेवाड़ के राणा खानदान की बहू थी, लेकिन जैसे ही मेरे पतिदेव भोजराज स्वर्ग सिधार गए तो मैं कृष्ण की ओर आकृष्ट हुई और कृष्ण की तरफ मेरा पूरा ध्यान चला गया। उन्हीं को तब से मैं अपना पतिदेव के रूप में, अपने प्रियतम के रूप में स्वीकार करने लगी। और मैं इस बात को भी भूल गई थी कि मैं किसी राजवंश की बहू हूं, अर्थात मैंने राजवंश की बहू होने के जो एक तरह से जो मर्यादाएं थी, जो बंधन थे, उन सभी को, लोक मर्यादाएं थी, उन सभी को मैंने छोड़ दिया, त्याग दिया। कहा करिए कोई, अर्थात मैंने तो ये भी सोचना छोड़ दिया था कि मेरा कोई क्या कर लेगा, क्या नहीं करेगा, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं थी। संतन डिंग बैठ बैठी लोक लाज कोई, मीराबाई आगे कहती है, बहुत स्पष्ट शब्दों में कहती हैं कि साधु संतों के साथ बैठ, ढिंगवानी पास में ब्रज भाषा का शब्द, संत साधु और संतों के पास बैठ बैठ करके मैंने तो धीरे 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 तो जो सामाजिक जो लोक मर्यादाएं थी, जो मान था, जो लाज हरा शर्म थी, समाज की जो मर्यादाएं थी, उनको सभी को मैंने धीरे धीरे त्याग दिया, छोड़ दिया और साधु संतों के पास मैं खुलकर बैठने लगी और खुलकर उनकी संगति करने लगी। मैं भी असमन जल सींच सींच प्रेम में बोल कोई, मीराबाई कहती है कि मैंने तो जिंदगी भर दुख झेल झेल करके अपनी आंखों से गंगा जमुना प्रवाहित करके अश्रुपात करते हुए, और इन्हीं अश्रुधारा से, इन्हीं अश्रुपात की के रूप में जो निकलने वाले जल है, उसी से अपनी प्रेम रूपी बगिया को सींचा है। और उसी प्रेम रूपी बगिया को सींच सींच करके मैंने आज प्रेम रूपी बेल को बो दिया है। प्रेम रूपी अर्थात रूपक अलंकार, मैंने प्रेम रूपी बेल को अब बहुत बड़ा विस्तार दे दिया है। अब बात आगे बढ़ गई है, अब मेरी प्रेम रूपी बेल बहुत आगे बढ़ गई है। अब तब बेल फैल गई, आनंद फल हुई। अब मीराबाई कहना चाहती हैं कि जब एक बार मैंने प्रेम रूपी बेल को बो दिया, यानी कृष्ण भगवान के प्रति मैंने अपने प्रेम रूपी बेल को बो दिया, तो मैं अब पीछे हटने वाली नहीं हूं। अब तो मैं केवल प्रेम रूपी बेल के बोने के पश्चात जो आनंद मिलेगा, जो सुख मिलेगा, चैन मिलेगा, उसका इंतजार कर रही हूं। आनंद फल हुई अर्थात आनंद रूपी फल ही मुझे अब एक तरह से प्राप्त होगा। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई। आगे मीराबाई कहना चाहती हैं कि मैंने दूध की जो मथनिया थी, यानी जो हांडी थी, उसमें मैंने बहुत ही सहजता के साथ, बड़ी सावधानी के साथ उसको मथा है। मथने के पश्चात उसमें से मैंने बड़ी प्रेम के साथ उसको बिलोया है। बिलो करके उसमें से धीरे धीरे उसी प्रेम रूपी मक्खन को निकाला है, उसी कृष्ण भगवान स्वरूप मक्खन को, सार तत्व रूपी मक्खन को निकाला है। दधिमती घृत काढ़ी लियो, और उस दही को मथ करके धीरे धीरे मैंने फल के रूप में उसी घी को निकाल लिया। घृत माने घी। डाली दही छोई, और जो बची कुची जो थी, यानी छोई करते हैं छाछ, उसको मैंने छोड़ दिया। यानी सार को मैंने एक तरह से ग्रहण कर लिया। महत्वपूर्ण और कीमती वस्तु घी रूपी भगवान श्री कृष्ण को मैंने अपने इस प्रेम रूपी बेल के माध्यम से अपने हृदय में निकाल लिया, ग्रहण कर लिया। और जो बेकार की बातें थी, यानी बेकार या सारहीन रूपी, सार तत्वहीन रूपी जो चीज थी, वस्तु थी, अर्थात छाछ, उसको मैंने छोड़ दिया। भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई। मीराबाई आप कहना चाहते हैं कि अब मेरी स्थिति बन रही है कि भक्त लोगों को देख करके तो मैं खुश होती हूँ, और जगत देख रोई, संसार के लोगों को देख करके मुझे अब रोना आता है। यानी अब संसार मुझे बुरा लगता है। इस बात को मीराबाई अब ये बहुत ही स्पष्टता के साथ बखान कर रही हैं। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। मीराबाई कहती है कि हे भगवान श्री कृष्ण, मैं आपकी दासी हूँ और मैं पूर्णतः आपके प्रेम में पलवित हो रही हूँ, आपके प्रेम में पूर्णतः ढल गई हूँ, पड़ गई हूँ, आपको अपना स्वामी प्रियतम सब कुछ मानती हूँ, आप पर ही मैं सर्वस्व न्यौछावर करती हूँ। तारो अब मोई। अतः आपसे मेरा निवेदन है, रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, विनती है कि अब आप ही मेरा इस संसार रूपी सागर से उद्धार कीजिए, मुझे तारिए। इन्हीं भावनाओं की इस पद में हमें मीरा की अभिव्यक्ति देखने को मिली। इसमें पूर्णतः निष्पक्ष दृढ़ता, स्पष्टता और एकनिष्ठ प्रेम की अभिव्यक्ति हमें देखने को
मिलती है। दूसरा पद है मीरा का, आली भारे लागे वृंदावन नी को, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, दर्शन गोविंदी को, निर्मल नीर बहत जमुना में भोजन दूध दही को, रतन सिंहासन आप विराजे मुकुट धरियो तुलसी को, कुंजन कुंजन फिरत राधिका शब्द सुनत मुरली को, मीरा के प्रभु गढ़धर नागर भजन बिना नर भी को। इस पद में देखिएगा मीराबाई कहना चाहती है कि अपनी सखी को आलिमानी सखी अपनी सहेली को संबोधित कर कहना चाहती है कि महाने लागे वृंदावन नीको माने अच्छा, राजस्थान का शब्द है कि हे सखी मुझे तो ये वृंदावन ही जो भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली है, रासलीलाओं की स्थली है, क्रीड़ा स्थली है, वही मुझे अब अच्छा लगता है। घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, वृंदावन की विशेषता बतलाते हुए तुलसीदास मीराबाई कहना चाहती हैं कि वृंदावन में या वृंदावन के जो गांव है, गोकुल गांव वगैरह, उनमें क्या है, घर घर में तुलसी की और ठाकुर जी की पूजा होती है, दर्शन गोविंद जी को, और प्रत्येक घर घर में हमें गोविंद जी अर्थात भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने को मिलते हैं। निर्मल नीर बहत जमुना में, और वृंदावन और वहां का आसपास का जो वातावरण मुझे अच्छा क्यों लगता है, क्योंकि इसी वृंदावन के जंगल के पास में निर्मल और पवित्र और स्वच्छ जल वाली यमुना नदी प्रवाहित होती है, जो हमारे मन को मोहित करती है, भोजन दूध दही को, और इतना ही नहीं, ब्रजमंडल में खूब गायें हैं, वृंदावन में के गोकुल इत्यादि गांवों में खूब सारी गायें हैं, अतः वहां खूब दूध और दही की एक तरह से भरमार है, दूध और दही की किसी प्रकार से कोई कमी नहीं है, दूध दही का यहाँ एक तरह से भोजन मिलता है, आनंद मिलता है, रसास्वादन मिलता है। रतन सिंहासन आप विराजे मुकुट धरो तुलसी को, रतन रूपी सिंहासन अर्थात रत्नों के सिंहासन पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण को विराजते हैं, मुकुट धरे तुलसी को, और उन्होंने उनके सिर के ऊपर तुलसी का मुकुट धारण कर रखा है। कुंजन कुंजन प्रतिराधिका अर्थात इस प्रकार की स्थिति बनाए हुए, इस प्रकार का दृश्य बनाए हुए, कुंज कुंजन कुंजन अर्थात बाग बगीचों में, सारे जंगल जंगल में राधिका जी भगवान श्री कृष्ण को पुकारती हुए ढूंढती रहती है। शब्द सुनत मुरली को, और बार बार भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बजाई जाने वाली उस सुरीली और प्यारी सी आवाज को सुनने के लिए वो जंगल में इधर से उधर भटकती रहती है। उस सुरीली सी प्यारी सी आवाज को सुनने की बराबर मन में उनके चाहत बनी रहती है। मीरा के प्रभु गढ़धर नागर, मीराबाई आप कहना चाहती हैं कि वो कृष्ण जिनको राधिका जी बार बार उनको प्राप्त करना चाहती है, बार बार उन्हीं के समक्ष निकट रहना चाहती है, उन्हीं कृष्ण जी को मीरा कहती है कि मीरा के प्रभु गढ़धर नागर अर्थात मेरे स्वयं यानी मीरा के तो सब कुछ वही गढ़धर नागर अर्थात गिरधर पर्वत को धारण करने वाले चतुर कृष्ण भगवान ही मेरे सब कुछ हैं, मेरे प्रियतम है, मेरे स्वामी हैं, भजन बिना नर भी को। अतः इसी पद में साहित्यकार मीराबाई ने यह भी कहा है कि संसार के लोगों को मैं कह देना चाहती हूं कि हे संसार के लोगों, आपको सभी को भगवान का भजन करना चाहिए। अतः भगवान के भजन के बिना आप सभी का जो जीवन है वो फीका है अर्थात रसहीन है। अतः हमको भगवान का प्रेम पूर्वक भजन करना चाहिए, तभी हम उस प्रियतम परमात्मा को अपना बना सकते हैं। तो यानी मीराबाई के पदों में मधुरता के साथ प्रेम भाव की अभिव्यक्ति हमें देखने को मिलती है। अगला जो पद है, तीसरा पद है, बहुत ही संगीतात्मक के साथ मैं आपके समक्ष इसको गाऊंगा। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूरति सांवरी सूरति नैना बने विशाल, अदर धुर सुदारस मुरली राजती उर्वैजंती माल, शूद्र घंटी का कटि तट शोभितेन पूर सबते रसाल, मीरा प्रभु संतन सोदाई भक्ति वचले गोपाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। जैसा कि हमने परिचय पढ़ा था कि मीराबाई का जो काव्य है संगीतात्मा लिए हुई है, लयात्मकता ली हुई है, गेय शैली में है, उसी परंपरा का अनुसरण करते हुए मैंने आपके समक्ष अपने व्याख्यान के दौरान इस पद को आपके समक्ष संगीतात्मक के साथ प्रस्तुत किया। आप इसकी सुनी गई व्याख्या
कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल, अर्थात मीराबाई बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह रही है कि हे मेरे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण, मैं आपसे ऐसी मेरी गुजारिश है कि मैं आपको अपने नेत्रों में बसाना चाहती हूँ, अतः मेरे आप नेत्रों में सहज रूप से सरलता के साथ बड़े प्रेम के साथ बसिए, मैं बसाना चाहती हूँ। मोहनी मूर्ति, मीराबाई कहती है कि मोहनी अर्थात आपकी जो मन को मोहित करने वाली है, जो सूरत है, जो मूर्त है, जो छवि है, वो मुझे आकृष्ट करती है। सांवरी मूर्ति, और आपकी जो श्यामवली आभा है, आपकी जो सूरत है, वो काया है, वो मुझे आकृष्ट करती है। नैना बने विशाल, और आपके जो बड़े बड़े नेत्र हैं वो मुझे आकृष्ट करती हैं, अतः मैं ऐसी रूप छवि वाले भगवान श्री कृष्ण को अपने नेत्रों में बसाना चाहती हूँ। अधर सुधारस मुरली राजती, और किस प्रकार के कृष्ण भगवान की कैसी छवि के कृष्ण भगवान को मैं बसाना चाहती हूँ कि जो भगवान श्री कृष्ण अपने होठों पर मुरली को रखकर के प्यारी प्यारी सुरीली आवाज निकाल रहे हों, उर वैजंती माल, और जिन्होंने अपने गले में वैजंती माला धारण कर रखी हो, क्षुद्र घंटी का, और जिन्होंने अपनी कमर में कटी तट अर्थात कटी रूपी तट के किनारे क्षुद्र घंटी का वाली एक तरह से उन्होंने कमर में डोरी धारण कर रखी हो। नुपुर शब्द रसाल, रसाल मानी आनंद देने वाले, और उनके पैरों, नुपुर मानी घुंघरू, और उनके पैरों में आनंद प्रदान करने वाली, मधुरता प्रदान करने वाली, आवाज देने वाले जो घुंघरू हैं वो अपने पैरों में धारण किए हुए हों, ऐसे वो घुंघरू धारण किए हुए हों जो हमें मधुरता का एहसास कराते हों, आनंद का एहसास कराते हों, सुख का एहसास कराते हों। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, मीराबाई कहते हैं कि ऐसे भगवान रूप छवि वाले भगवान श्री कृष्ण को मैं अपने नेत्रों में बसाना चाहती हूँ। मीराबाई अंत में कहते हैं कि मीरा प्रभु संतन सुखदाई, मीराबाई कहते हैं कि मुझे तो संत लोगों के पास में ही रह करके सुख की अनुभूति होती है। भक्त वत्सल गोपाल, भक्त रूपों की जो भक्त रूपी कृपा अर्थात भक्त लोगों के ऊपर इन लोगों का जो वात्सल प्रेम है, गोपाल का जो वात्सल प्रेम है, वह हमें आनंद की और सुख की अनुभूति कराता है। अतः मैं सहज रूप में ही भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी अटूट आस्था, अपना प्रेम प्रकट करती हूँ, और ऐसे भगवान श्री कृष्ण को मैं अपने नेत्रों में बसाना चाहती हूँ। नेक्स्ट पद है, चौथा पद है, वो भी गे शैली में है, देखिएगा। मैरी मैं तो लियो गोविंद मोल, मैरी मैं तो लियो गोविंद मोल, कोई कहे छाने कोई कहे चुपके, लियो रि बजंता ढोल, कोई कहे मोंगो कोई कहे सूंगो, लियो रि तराजू तोल, कोई कहे कारो कोई कहे कोरो, लियो रि अमोलक मोल, यही क्यों सब लोग जानते हैं, लियो रि आँखी की खोल, मीरा को प्रभु दर्शन दीजो पूर्व जन्म को खोल। अब यहाँ मीराबाई भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने मनोभाव प्रकट करती कहती हैं कि मायरी अर्थात अपनी मैया को संबोधित करती कहते हैं, यशोदा मैया कह लो या दूसरी कोई मैया कह लो, उनको संबोधित करती कहती है कि हे मैया, मैंने तो ठोक बजा करके भगवान श्री कृष्ण को एक तरह से खरीद लिया है। मैं तो लियो रि गोविंदा बोल, अर्थात मैं तो भगवान श्री कृष्ण को एक तरह से प्रेम रूपी सौदे में खरीद लिया है। कोई कहे छाने, अब चाहे मेरे ऊपर शायद संसार के लोग कुछ भी आरोप लगाएं कि मैंने छाने यानी चुपके चुपके ये काम कर लिया, कोई कहे छुपके अर्थात छुपके धीरे धीरे मैंने ये काम कर लिया, लियो रि बजंता ढोल, लेकिन मैं कह देना चाहती हूँ मैंने तो बिल्कुल ढोल डंके के साथ भगवान श्री कृष्ण को अपने मन मंदिर में, अपने नेत्रों में बसाया है, अर्थात मैं तो उनको यहाँ एक तरह से खरीद लिया है, खरीद करके अपने मन मंदिर में, अपने नेत्रों में बसा लिया है। चाहे संसार के लोग कुछ भी कहें, कोई कहे मोंगो अर्थात संसार के लोग मेरे विषय में कुछ भी कहें, ये कहें कि ये तो इन्होंने बहुत बड़ा महंगा काम किया है, इस सौदे को, मेरे प्रेम रूपी सौदे को के विषय में संसार के लोग चाहे कहें कि ये तो बहुत बड़ा महंगा कार्य किया है, कोई कहे सुंगो अर्थात कोई कहे इन्होंने तो बहुत सस्ता ये काम किया है, लियो रि तराजू तोल, लेकिन मीराबाई कहती है कि मैंने तो अपने हृदय रूपी तराजू से तोल करके ही भगवान श्री कृष्ण को अपने दिल में, अपने मन मंदिर में, अपने नेत्रों में बसाया है, सौदा किया, प्रेम का सौदा किया है। कोई कहे कारो, अब संसार के लोग हैं तो कुछ भी कहें,
कोई तो कहता है ये तो बिल्कुल काले आदमी के प्रेम में पड़ गई है। कालो अर्थात ये तो बहुत ही काले, श्यामवाणी आभा के जो कृष्ण वाले हैं, श्यामवाणी आभा वाले जो कृष्ण है अर्थात काले कृष्ण से प्रेम करती है। कोई है गोरा अर्थात कोई कहती है तो गोरा का चक्कर में पड़ेगी, लियोनी अमोल इकमोल। लेकिन मैं कह देना चाहती हूँ कि हे माई, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहती हूँ, मैंने तो भगवान श्री कृष्ण को बहुत ही अमूल्य निधि के रूप में मोल भाव करके खरीदा है और अपने हृदय में, अपने नेत्रों में बसाया है। यही को सब लोग जानते हैं। मीराबाई आगे कहती है कि हे भैया, मैं आपको कह देना चाहती हूँ कि इसी बात को संसार के सारे लोग जानते हैं कि गोपाल को, कृष्ण को, गोविंदा को मीराबाई ने अब अपना बना ली है, या ये कह सकते हैं कि मीराबाई अब गोपाल की, कन्हैया की, कृष्ण की हो चुकी है। इस बात को संसार के सारे लोग अच्छी तरह से अब जानने लग गए हैं। लियोरी आंखें खोल। लेकिन मैं आपको कह देना चाहती हूँ कि ये भैया कि मैंने तो बहुत ही आंख खोल करके अर्थात बहुत ही सोच समझ करके बड़ी सावधानी के साथ भगवान श्री कृष्ण के साथ अपना हित किया है, अपना प्रेम संबंध स्थापित किया है। उनके प्रेम में मैं अपने आप को ढालने की और आगे बढ़ी हूं। मीरा को प्रभु शरण दीजो। अतः मीराबाई भगवान श्री कृष्ण कहना चाहती है कि हे मेरे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण, मेरे पतिदेव, मेरे प्रियतम, मेरे सब कुछ, मैं आपसे विनती करती हूँ कि आपकी वजह से मैं संसार के, परिवार के, संसार के सारी लोक लाज, मान मर्यादा सभी को त्याग चुकी हूँ। अतः मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरा निवेदन है कि अब आप मुझे अवश्य ही दर्शन दीजिए। पूर्व जन्म को कोल माने करार और वादा, अर्थात मैं कहना चाहती हूँ कि हे मीराबाई ये कहना चाहती है कि हे मेरे कन्हैया जी, हे मेरे कृष्ण जी, हे मेरे गोविंदा जी, हे मेरे प्रियतम स्वामी जी, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि यही मान के चलिए कि आपका मेरा तो कोई पूर्व जन्म का ही एक तरह से प्रेम संबंध था और उसी प्रेम संबंध के वादे को आप निभाइए, पूरा कीजिए, ऐसी मैं विनती करती हूँ। ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। इस प्रकार से मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण को अपने मन मंदिर में, अपने नेत्रों में सहज रूप में बड़ी निश्चलता के साथ, एकनिष्ठ प्रेम के साथ, एकनिष्ठ प्रेम का परिचय देते हुए बसा लिया है। इस पद की, इस प्रकार की व्याख्यान, इस प्रकार के अनुशीलन के पश्चात मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और प्रोफेसर एस आर मीना को दीजिए इजाजत। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।